हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र ये आपको 5 आर्टिकल जो आपको तैयार करना है, जो मुझे लगता है कि 100% में 95% फिक्स है कि इसी में से आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे नहीं भैया 100% हमें चाहिए, तो 100% यदि आपको जानना है तो वो तो ईश्वर ही बता सकते हैं कि आपके सेट में कौन सा आएगा। मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है दोस्त कि मैं आपको बता सकूं, बट मुझे पूरा विश्वास है कि 95% चांसेस हैं कि इनमें से आपके आएंगे। यदि आपको 5% भी अगर आपको कंफर्म करना है तो आप अपने तरफ से भी और भी आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। विशेषकर आज के इस वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल राइटिंग है इसको मैं कराऊंगा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। 10 नंबर में पूछा जाता है आर्टिकल। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। ठीक है ना, मतलब भारत में महिला सुरक्षा पर हमें आर्टिकल लिखना है, तो ये हमारे लिए VVI है, तो इसको हम सबसे पहले देखने वाले हैं। ठीक है ना। दूसरा हम देखेंगे राइजिंग प्राइस। राइजिंग प्राइसेस क्या है? बढ़ती कीमतें मतलब महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे, तो इस पर हमें आर्टिकल लिखना है। तो ये हम लिखेंगे जी हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, मतलब कैसे हम एक अच्छा स्वास्थ्य बना सकते हैं, इस पर हमें आर्टिकल लिखना है। ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या महत्व है, इस पर आर्टिकल लिखना है। और ऑनलाइन क्लासेस पर आपको आर्टिकल लिखना है। और भी एक और है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल, ठीक है ना, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। अगर आप चाहें तो इसके बाद आप एक और याद करना चाहें तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल। ठीक है ना, ये भी आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम एक एक करके कराते हैं, उसके बाद हम अंत में आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए जी, जो भी स्टूडेंट मुझ पर भरोसा किए हुए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, बाबू आप अच्छे तरीके से कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक प्रश्न को एक एक चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आसानी से हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है ना। हाँ, सब्र रखना है दोस्त। यहाँ पे हमने सबसे पहले वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, मतलब भारत में महिला सुरक्षा। ठीक है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिख दिया वी ऑल नो, मतलब वी मतलब हम, ऑल मतलब सभी, नो मतलब जानना। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? डेट की आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में। ठीक है। इन इंडिया मतलब हमारे भारत देश में, हमारा भारत जो देश है इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स डिफरेंट कस्टम। ठीक है ना, मतलब ये कहा जा रहा है कि वी ऑल नो, मतलब हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो पूरे विश्व में क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। किसके लिए? फॉर इट्स डिफरेंट कस्टम, मतलब विभिन्न रीति रिवाजों के लिए हमारा जो देश है वो प्रसिद्ध है पूरे संसार में। ठीक है ना। अगला कह रहा है इट हैज बीन अ ट्रेडिशन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब ये जो ट्रेडिशन है, ये रीति रिवाज है जो इंडिया में, ये रीति रिवाज प्राचीन समय से चली आ रही है। ठीक है। अगला कह रहा है डेट की वोमेन आर गिवन स्पेशल रिस्पेक्ट। वो कौन सा रीति रिवाज चला आ रहा है? तो सबसे पहली बात तो जो महिलाएं हैं, वोमेन गिवन, वोमेन को मतलब महिलाओं को दिया जाता है स्पेशल रिस्पेक्ट, विशेष सम्मान दिया जाता है। एंड और हॉर्नर, ठीक है, हॉर्नर इन द सोसाइटी, और आदर से मतलब सोसाइटी में उनको विशेष सम्मान और आदर दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया मतलब भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है वेयर मतलब जहां स्पेशल केयर इज टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, जहां पर जो स्पेशल केयर किया जाता है, जो महिलाओं को स्पेशल केयर किया जाता है सोसाइटी में। एंड और डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है ना। तो महिलाओं को मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को एक विशेष तरीके से स्पेशल केयर किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना, ये बातें कहा गया जी। ठीक है। यहां पे अदर हमारा कहता है
कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से फिर से हमारा स्टार्ट हो रहा है कि इन इंडियन देखिए यहाँ पे हमने कलर अलग किया है ना, आपको ऐसा नहीं करना है, सभी को एक ब्लू पेन से आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया इन इंडिया कल्चर वुमेन हैज बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड लक्ष्मी। मतलब इन इंडिया मतलब जो भारत में, ठीक है ना, भारत में जो कल्चर वुमेन हैज बीन मतलब जो भारत के रीति रिवाजों में जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, उनको हैज बीन गिवन, उनको दिया जाता है या माना जाता है क्या, स्टेटस ऑफ गॉड लक्ष्मी। मतलब गॉड लक्ष्मी मतलब ना भारत में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का स्थान दिया जाता है, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं इवन टुडे मतलब आज भी, ठीक है ना, यहां तक कि आज भी वुमेन आर गिवन विक्टिमाइज इन इंडिया। मतलब इवन टुडे मतलब आज भी महिलाओं पर, फिर भी मतलब आज भी महिलाओं को क्या किया जाता है, विक्टिमाइजेशन किया जाता है इन इंडिया। मतलब आज भी महिलाओं को भारत में विक्टिमाइजेशन किया जाता है, उनको शोषण किया जाता है, पीड़ित किया जाता है। सच एज जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह कर देना, रेप कर देना, सेलिंग गर्ल हो जाता, मतलब लड़कियों को बेच दिया जाता है। तो ये ईटीसी और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। मोस्टली हमने यहाँ पे बताया है कि इस तरीके से आज भी महिलाओं को क्या किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, ठीक है। फिर से कह रहा है टू स्टॉप दिस मतलब इसे रोकने के लिए द गवर्नमेंट शुड बी मेक अ रूल एंड रेगुलेशन, जो रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट फॉर वुमेन सेफ्टी। मतलब इसे रोकने के लिए महिला सुरक्षा, मतलब इसे रोकने के लिए द गवर्नमेंट शुड बी मेक मतलब गवर्नमेंट जो सरकार है उसको कठिन, देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट कहा गया है ना, मतलब अगर समझे तो टू स्टॉप दिस मतलब इसे रोकने के लिए द गवर्नमेंट शुड मेक रूल, गवर्नमेंट को क्या नियम बनाने चाहिए। और कैसे नियम, रूल मतलब नियम और कानून, रेगुलेशन मतलब रूल मतलब नियम और रेगुलेशन मतलब कानून। तो रूल और मतलब नियम और कानून बनाने चाहिए, कैसे, स्ट्रिक्ट कानून, ठीक है ना, मतलब कठिन नियम और कानून बनाना चाहिए फॉर वुमेन सेफ्टी मतलब महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। महिला सुरक्षा के लिए सरकार को कठिन नियम और कानून बनाने चाहिए, ये कहा जा रहा है। एंड देयर शुड बी प्रोविजन फॉर द स्पेशल सिक्योरिटी फॉर वुमेन और जो देयर शुड बी प्रोविजन फॉर स्पेशल सिक्योरिटी फॉर वुमेन और जो सरकार है उनको क्या करना चाहिए, महिलाओं को स्पेशल सिक्योरिटी प्रदान करना चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशल सिक्योरिटी क्या करना चाहिए, उसको प्रोविजन करना चाहिए, हम कह सकते हैं प्रदान करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे पहले इतना बात लिखना है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पर। देखिए जितना हो सकता था ना उतना हमने सिंपल करने का, आसानी तरीके से बताने का प्रयास किया है, ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आप लिख देंगे 100% आपको आराम से जो 10 मार्क्स है ना, 10 नंबर है, ठीक है, 10 मार्क्स है, ये आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप परेशान ना होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बेहतर जी। अच्छा, देखने से आपको लग रहा होगा कि सर इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा, 100% चल जाएगा जी। अगर आप चाहें ना तो अपने तरफ से लिख सकते हैं। ये टाइपिंग हुआ है तो बहुत ही पास है ना, तो आपको कम दिखाई दे रहा होगा। इसको एक पेज आप लिखिए, थोड़ा सा जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है वैसे आप थोड़े दूर करके आप लिखिए थोड़ा सा, ठीक है ना, स्पेस देकर। देखिए आपका कितना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से एक पेज अगर पूरा हो जाता है तो बहुत है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी आपको कुछ लाइन आता है तो ऐड कर सकते हैं दोस्त, ये आपके ऊपर है। दूसरा हमारा आता है राइजिंग प्राइसेस, ये हमारे लिए वीवीआई है, प्रत्येक स्टूडेंट इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइजिंग प्राइसेस ब्रेक द बोन ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है ना। मतलब बढ़ती कीमतें हैं वो जो कॉमन मैन है, आम आदमी की, जो हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी को क्या कर रहे हैं, मतलब हड्डियों को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहा है। मतलब महंगाई ना आम आदमियों की हड्डियों को क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है, ठीक है ना। अगला कह रहा है प्राइस राइजिंग, मतलब बढ़ती कीमतें, मतलब प्राइस राइजिंग इज द रेगुलर फीचर इन इंडिया, मतलब बढ़ती जो कीमतें हैं ये भारत में रेगुलर फीचर बन गया है, हमेशा मतलब ऐसा होता रहता है।
हमेशा प्राइस घटता रहता है। अगला कह रहे हैं स्पेशल ऑफ, स्पेशली मतलब होता है विशेषकर, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैस फ्लक्चुएट द मोस्ट, मतलब विशेषकर जो पेट्रोल के, डीजल के और गैसों की जो कीमतें हैं उसमें ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, मतलब घटता बढ़ता रहता है। ठीक है ना, ये बातें कहा गया। मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल सफरिंग फ्रॉम मोस्ट ड्यू टू इन्फ्लेक्शन, मतलब महंगाई के कारण ज्यादातर मिडिल क्लास लोग और पीपल मतलब जो पुअर लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मध्यवर्तीय लोग हैं और जो गरीब जो लोग हैं, आम आदमी हैं, वो क्या होते हैं, वो ज्यादातर सफरिंग होते हैं, पीड़ित होते हैं। ठीक है ना, ये बातें कहा गया। यहाँ पे फिर से कहा जा रहा है कि फॉलोइंग आर द रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन इन्फ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे कहा गया कि महंगाई के, ठीक है ना, महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई में जो हमारी इंक्रीजिंग है, महंगाई बढ़ने के, ठीक है ना, बहुत सारे रीजन हैं। अब उनमें से कौन कौन से रीजन है जी? सबसे पहले लिखा गया है इन्फ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब महंगाई, ठीक है ना, महंगाई जो इंक्रीज होती है, जो महंगाई है वो बढ़ती है, किसके? महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं इन्फ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज ड्यू टू, मतलब महंगाई बढ़ने का कारण है सबसे पहले डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसल जो उत्पाद है, फसल उत्पादों में डिक्रीज होना, कमी होने के कारण क्या होती है, महंगाई जो है वो इंक्रीज करती है, बढ़ती है। जैसे कि मान लेते हैं गेहूं उगाना है, गेहूं ज्यादातर नहीं उगा, ठीक है ना, तो जैसे कि गेहूं नहीं उगा तो गेहूं का खेती होता है, तो गेहूं अगर प्रोडक्शन उसका ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा उत्पाद अगर नहीं मिलेगा तो उसके कारण गेहूं की कमी होगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक कमी है जी। ठीक है, तो अब आता है कि किसानों के लिए सरकार ने किया क्या है। सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है जिससे किसान ज़्यादातर फसलों पर ध्यान दें? क्या किया है जी? MSP दे दिया क्या? अगर आप सभी जानते होंगे तो किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है, अगर आप सोच के एक बार देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कि खाद पर भी पैसे, मतलब ज़्यादातर बीज और खाद की भी महंगाई कर दिया गया है। मतलब इतना दैनिक स्थिति ना, बहुत दिक्कत है। ठीक है, जो किसान होंगे उनको पता होगा कि जो हम लोग जो यूरिया, डाई, पोटाश ये सब का यूज़ करते हैं वो उसका भी वैल्यू बढ़ गया है। फिर से आप जाकर देखेंगे तो जो फसलें हैं, जो बीज हम किनते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, उनमें भी क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। ये कैसा चलेगा? और महंगाई कम करना है तो इन सभी में चीज़ों में कमी करना चाहिए, जबकि इसमें भी वृद्धि कर रहा है, तो ये नॉट सो गुड ना। अगला हमारा आता है द सेकेंड रीजन, दूसरा कारण है फॉर इंक्रीजिंग इन्फ्लेक्शन, मतलब महंगाई बढ़ने की दूसरी कारण ये है कि एट दिस टाइम, मतलब इस समय की वी हैव टू पे GST एंड टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन एवरी आइटम, मतलब प्रत्येक वस्तु पर हम सरकार को GST और टैक्स पे करने से क्या होती है, महंगाई बढ़ रही है। दूसरा ये कारण है। आपको नहीं पता होगा तो प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, टैक्स का तो पता नहीं, बट मैं ये कह सकता हूँ GST प्रत्येक व्यक्ति दे रहा है। जो व्यक्ति कुछ खा रहा है या जो व्यक्ति ट्रेवलिंग, जो कुछ भी कर रहा है ना, मतलब पैसे अगर वो दे रहा है तो उसमें समझ जाइए कि आप GST दे रहे हैं। यहां तक कि खाने वाली वस्तुओं पर भी GST लगा दिया है सरकार ने, जबकि दूध, दही पर भी जो GST लग गया है, जिससे महंगा पड़ रहा है हर चीजें। इतनी महंगाई, मतलब क्या कहा जाए, इतना, मतलब धर्म जाति के चक्कर में, मतलब कुछ भी ये लोग कर रहे हैं। आकर वोट मांगने के टाइम पर बस धर्म जाति पे बात करेंगे और चले जाएंगे। और सबसे बेवकूफ़ तो हम लोग हैं कि हम लोग उसी व्यक्ति को वोट देते हैं जो धर्म जाति पर बात करेंगे। ये सबसे, मतलब चलिए कोई नहीं जी, कभी तो समझेंगे। अगला कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस कॉज
कॉज ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि भी क्या है, इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट कारण है इन्फ्लेक्शन, मतलब महंगाई के बढ़ने का, ठीक है, महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना। सो इसीलिए टू स्टॉप इन्फ्लेक्शन, मतलब इसलिए महंगाई को रोकने के लिए वी हैव टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमें पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि का जो है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। फ्रॉम विच ऑल पीपल नीड टू बी एजुकेटेड, जिसके लिए सभी पीपल को, सभी लोगों को क्या करना चाहिए, नीड मतलब एजुकेट, शिक्षित होना आवश्यक है, जरूरी है। पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सभी व्यक्तियों को शिक्षित करके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सरकार शिक्षित कर रही है लोगों को? सरकारी स्कूल के क्या हालातें हैं आप जहां पर भी रहते हैं? अगर सरकारी स्कूल की हालातें अच्छी नहीं है तो ये कहने में हमें कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए कि सरकार ने शिक्षा के प्रति कोई कर्म नहीं किया है। और जब शिक्षा के प्रति काम नहीं किया है, मेरे एरिया में तो नहीं है भैया, मैं तो देख रहा हूँ टीचर की भी कमी है, बहुत सारे टीचर नहीं है स्कूल में, मतलब इतनी दैनिक स्थिति हो गई है कि कहिए नहीं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, जो शिक्षा पे उनको कोई ध्यान नहीं है। तो शिक्षा अगर नहीं होगा तो भैया जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि होगा तो उसके लिए भी महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना। नौकरियों की भी कमी होगी जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो अगर बेरोजगारी को, अगर महंगाई को कम करना होता वास्तव में सरकार को, तो शिक्षित करता। पर जानता है सरकार कि अगर हमने शिक्षित कर दिया तो ये जो लोग हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये सभी तब धर्म और जाति पे वोट नहीं देंगे, तब काम पूछेंगे कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या किया, मेरे शिक्षा के लिए क्या किया, बिजली के लिए क्या किया, पानी के लिए क्या किया। तो अदरवाइज इन पर तो वो चाहते नहीं है बातें करना, ठीक है। तो इसीलिए जी अगला हमारा कह रहा है टू रिड्यूस इन्फ्लेक्शन द ग्रोथ शुड बी रिड्यूस द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैसेस, मतलब कह रहे हैं रिड्यूस इन्फ्लेक्शन, मतलब जो कीमतें हैं उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को लाना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए क्या, रेड्यूस ऑफ प्राइजेस, मतलब कुछ कीमतों में कमी करने चाहिए। और कौन कौन सी है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इन सभी में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्राइजों में रिड्यूस करना चाहिए। जब पेट्रोल, डीजल और गैसों के दाम में कमी होगा ना, तो दूर दूर से कोई भी वस्तु आ रही है, मान लेते हैं एप्पल ही है, तो सेब है तो वो बहुत दूर से आ रहा है, तो उसकी लागत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लाने में भी तो पेट्रोल डीजल लगेगा ना। तो जब लागत ज़्यादा होगी तो आएगा मार्केट में, तो मार्केट में महंगा बिकेगा। तो अगर पेट्रोल, डीजल और गैस की जो कीमतें हैं उसको थोड़ा सा घटा दिया जाए तो वो उसकी लागत कम बचे आएगी, और कम अगर लागत लगेगा तो मार्केट में जब बेचा जाएगा तो वो भी सस्ते में बिकेगा। इसीलिए सबसे पहले सरकार को महंगाई कम करने के लिए इन पर कमी करना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार चाहती है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं माफी चाहूंगा अदरवाइज जिनको बुरा लग रहा होगा तो, बट दोस्त जो सच है ना उसको सच ही है और उसको सच कहना चाहिए, और जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। धर्म जाति के चक्कर में आप ना पढ़े, हम ना पढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले दोस्त हैं, लड़के हैं ना, ठीक है। पता नहीं आप समझ भी पा रहे हैं या नहीं। अगर हम लोग जाति धर्म पे देखने लगेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बातें हैं दोस्त। अगला कह रहा है हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे बना सकते हैं, इसको देख लेते हैं। कह रहे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट अ बैलेंस लाइफ स्टाइल फॉर द हेल्दी बॉडी एंड माइंड। यहाँ पे कह रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, टू अडॉप्ट अ बैलेंस लाइफ स्टाइल, एक संतुलित जीवन शैली को अडॉप्ट करना, अपनाना, फॉर अ हेल्दी बॉडी मतलब स्वस्थ शरीर के लिए, एंड माइंड और अच्छी मस्तिष्क के लिए, मतलब अच्छे शरीर और मतलब स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बैलेंस, एक संतुलित जीवन शैली को अपनाना। अब वो क्या है, वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ, मतलब हम अपने जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं विथ राइट डाइट, मतलब एक नियमित भोजन करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, मेंटल पीसेस, मानसिक शांति को अपनाकर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिखा है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है बैलेंस डाइट, सबसे पहले बैलेंस डाइट करना है, एक अच्छी भोजन करना है। तो यहाँ पे लिखा गया इट्स न्यूट्रिशियस फूड, मतलब हमें पोषण खाना चाहिए, पोषण तत्वों को खाना चाहिए, ठीक है। कंजप्शन
ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, मतलब हमें कंजप्शन करना चाहिए, लेना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल को, हरी सब्जियों को, ठीक है, फ्रूट्स को, ग्रीन मतलब अनाज को, प्रोटीन को लेना चाहिए, एंड हेल्दी फैट्स को लेना चाहिए, मतलब खाना चाहिए। गिवन मतलब जो देता है हमें स्ट्रेंथ, मतलब ताकत देता है, एंड एनर्जी और हमें ऊर्जा देता है, टू द बॉडी मतलब हमारे शरीर को। समझ रहे हैं? तो मतलब हमें न्यूट्रिशियस फूड को खाना चाहिए जो हमें क्या करता है, जैसे कि हरी सब्जियों को, फलों को, अनाज को, प्रोटीन को और हेल्दी फैट्स को लेना चाहिए जो हमें क्या देता है, स्ट्रेंथ, ताकत और ऊर्जा देता है हमारे शरीर को। ठीक है ना, ये बातें हो गया जी। एक्सरसाइज, तो यहाँ पे लिखा गया एक्सरसाइज एटलीस्ट 13 मिनट ईच डे, मतलब एक्सरसाइज, ठीक है ना, प्रत्येक दिनों में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है ना, लाइक जैसे कि वॉकिंग एंड रनिंग, जैसे टहलना और दौड़ना। ठीक है ना, कीप द बॉडी हेल्दी, जो हमारी बॉडी को क्या रखेगा, हेल्दी रखेगा, स्वस्थ रखेगा। इट्स इम्प्रूव नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, और इस तरीके से आप करते हैं, दौड़ते हैं, टहलते हैं, तो इट इज नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, ये ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आल्सो मेंटल कंडीशन, ये मानसिक हम कह सकते हैं मानसिक कंडीशन के लिए भी आवश्यकता है। मतलब ये ना केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट, जबकि मानसिक मस्तिष्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मानसिक तनाव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला कह रहा है ड्रिंक वाटर, ठीक है ना, मतलब पानी पीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू कीप द बॉडी हाइड्रेट, कि हमें बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द बॉडी हाइड्रेट, मतलब बॉडी हाइड्रेट हो हमारी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बॉडी हाइड्रेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रिंकिंग इनफ वाटर, मतलब हमें पर्याप्त मात्रा में हमें क्या करना है, अधिक से अधिक क्या करना है, वाटर को क्या करना है, ड्रिंक करना है, पीना है। ऑल्सो कीप द स्किन ग्लोइंग, जिससे हमारी जो स्किन है वो क्या होती है, ग्लो करती है, चमकती है जी। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये इतने पॉइंट्स लिखने के बाद और भी इसमें थोड़ा सा आपको लिखना है। टेकिंग स्लीप, ये चौथा हमारा, जिससे हम अच्छा एक हम कह सकते हैं स्वास्थ्य बना सकते हैं, शरीर बना सकते हैं। जैसे कह रहा है कि एक गुड स्लीपिंग, मतलब टेक स्लीप मतलब अच्छी नींद लेना। तो यहाँ पे कह रहा है एक गुड स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मतलब मानसिक शांति, मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी नींद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इट्स रिपेयर टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। रिपेयर मतलब कह सकते हैं कि मरम्मत करता है। ठीक है ना, थस मतलब इसी प्रकार, बाय इंक्लूडिंग बैलेंस डाइट, और इसी प्रकार हम बैलेंस मतलब हम कह सकते हैं बाय इंक्लूडिंग अ बैलेंस डाइट, इसी प्रकार हम एक संतुलित डाइट को करके, डाइट मतलब संतुलित भोजन को लेकर, रेगुलर एक्सरसाइज को अपनाकर, अब मेंटल पीसेस मानसिक शांति को अपनाकर इन योर डेली रूटीन, और इसको डेली रूटीन में प्रत्येक दिन ऐसा करके वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। तो हम अपना क्या कर सकते हैं, हम मतलब ये इस तरीके से हम अपना कर क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छी स्वास्थ्य मतलब एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है ना, आप एक अच्छी जीवन हम जी सकते हैं, ये आपको कहा जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ले लिए होंगे, चलिए इसका भी ले लीजिए। बहुत ही अच्छी बात है दोस्त, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला हमारा यहाँ पे आता है ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में जो भी हम बता रहे हैं ना, ये सब 2024 के लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप तैयार कर लें। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज आर अ बोन फॉर मेनी स्टूडेंट। यहाँ पे कह रहा है कि ऑनलाइन जो क्लासेज है जिसकी बदौलत आप देख रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज है ये कई स्टूडेंटों के लिए, कई विद्यार्थियों के लिए बोन है, वरदान है। ठीक है ना, यहाँ पे डेट की वी गॉट ड्यूरिंग कोविड, जो हमें कोविड के दौरान हमें मिला है। एंड मेनी स्टूडेंट मतलब कई स्टूडेंट हैं गेट हेल्प इन स्टडी ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के कारण
कई स्टूडेंटों को क्या मिलती है, पढ़ाई में मदद मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से हमने लिखा है पुअर स्टूडेंट, मतलब गरीब जो बच्चे हैं, हैव बेनिफिटेड द मोस्ट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, मतलब गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस मोस्टली, मतलब सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस के कारण सबसे ज्यादा क्या हुआ है, बेनिफिटेड हुआ है, मदद मिली है, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट ड्यू टू लक मनी, मतलब पहले क्या होता था कि पहले पैसों की कमी के कारण क्या होता था, ही हैव टू लीव हिज स्टडी, ठीक है। पैसों की कमी के कारण पहले जो स्टूडेंट थे वो क्या कर देते थे, स्टडी को लीव कर देते थे, छोड़ देते थे, ठीक है ना। बट लेकिन, ठीक है, टुडे, लेकिन आज विथ द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस की मदद से वी कैन स्टडी फॉर फ्री एंड, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम फ्री के लिए स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या पड़ गया भैया। अगला कह रहा है और वी कैन बाय ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, फॉर मिनिमम फीस, या तो हम फ्री में भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे आप फ्री में कर रहे हैं, सब कुछ फ्री है यहाँ पे, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, बाई ऑनलाइन क्लासेस को भी आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज को भी आप खरीद सकते हैं, मिनिमम फीस बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, जैसे कि कहीं पर 200-400-500 रुपए में भी कोर्सेज मिल जा रहे होंगे, ठीक है। अब वही आप ऑफलाइन में जाएंगे तो एक मंथ का ही 500 रुपये ले लेंगे, तो ये बातें हैं दोस्त। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में सब चीज़ें सस्ती भी मिल रही हैं और मुझे लगता है कि अच्छी भी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है ना, बेहतर आपको एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि बहुत ही ज्ञानी, मतलब ज्ञान वाले टीचर ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस पे आ पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस में वाले के पास ज्ञान नहीं है, बहुत ही ज्ञान है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही, मतलब इतना भी ईजी नहीं है, ठीक है। जो ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला कह रहा है एंड वी कैन स्टडी, और हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है देयर आर मैनी बेनिफिटेड, ठीक है, फॉर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस से क्या हो रहा है, मैनी बेनिफिटेड, कई सारी बेनिफिटेड मिल रही है, बेनिफिट हो रही हैं, ठीक है। लाइक जैसे वी कैन स्टडी एज पर आवर टाइम, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपने टाइम के अनुसार, अपने समय के अनुसार स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट इट्स आल्सो मेनी डिसएडवांटेज, परंतु इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, हानियां भी हैं। क्या, बिकॉज, क्योंकि वो क्या है जी कि द स्टूडेंट हु डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी इन स्कूल, मतलब जो स्टूडेंट कह रहा है ना, द स्टूडेंट हुज, मतलब जो स्टूडेंट स्कूल में स्टडी, मतलब पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, जो स्टूडेंट अपने स्कूल में पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं दे पाता है, हाउ विल बी एबल इन कॉन्सेंट्रेट इन ऑनलाइन क्लासेस, वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस में कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। मतलब यहाँ पे ये एक बेनिफिट, एक हानि है कि जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑफलाइन जो क्लासेज हो रही हैं जहाँ पे सामने टीचर है, तो वहाँ पे वो नहीं पढ़ पा रहा है, वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस पर जो मोबाइल सामने होगा तो वो कैसे ध्यान दे पाएगा, क्योंकि बोलने वाला भी कोई नहीं है। तो ये एक हानियां है जी। फिर से कह रहे अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मेरे सोच के अनुसार, ये मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मेरे सोच के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस हैज बीन मोर बेनिफिटेड, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे बेनिफिटेड हैं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड है। अब यहाँ तक ये जो बातें हैं ना कि जो स्कूल में ध्यान नहीं दे रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस पे कैसे ध्यान देगा, तो ये आपको सोचना चाहिए कि भैया पढ़ने वाले हैं ना तो वो कैसे भी पढ़ लेंगे, ना पढ़ने वाले के पास हजार बहाने, ये तो बात आप जानते ही हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इतना आपको लिखना है। एक आपको मैं छोटी सी सजेशन करूंगा, छोटी सी सजेशन नहीं, मतलब मैं आपसे कहूँगा कि छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि देखिए एग्ज़ाम बहुत, मतलब एग्ज़ाम लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट था, वो तो बीत गया। अब क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो मतलब पता नहीं उनको दिक्कत क्या है, वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जा रहे हैं। अरे भैया इसीलिए मतलब कम से कम मैं तो आपसे कुछ मांगा हूँ, मैं तो आपसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ कि भैया आप चैनल, मतलब आप रेगुलर पढ़ाई करें। अरे भैया कम से कम जुड़े रहें आप चैनल से, इतना बहुत है। चैनल को अनसब्सक्राइब करते हैं ना तो बहुत तकलीफ होता है दोस्त, ठीक है ना, जब देखते हैं कि घट रहे हैं तो
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए होंगे, अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपकी इंग्लिश की भी जो तैयारी है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कराने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है ना, आप कर भी रहे हैं। तो अदरवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे दोस्त। बेहतर जी, देखिए ये कम नहीं है। आप इसको सोच रहे होंगे कि सर इतना लिख देंगे काम चल जाएगा, तो ये 100% काम चल जाएगा जी, ठीक है ना, आप परेशान ना होंगे उसको, ठीक है ना। 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना होता है, ये 100 शब्दों से ऊपर 120 शब्दों में लगभग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है ना। देख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा इसको। कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो सरकार क्या क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, ठीक है ना। अगला कह रहा है इन विच द राइट एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन आर रिस्पेक्टेड, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है जिसमें क्या मिलता है, जिसमें सिटीजन को, जिसमें नागरिकों को सम्मान मिलता है, ठीक है, अधिकार मिलता है और फ्रीडम, आजादी मिलती है। डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, यहां पे कह रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों इसलिए महत्वपूर्ण है, बिकॉज, क्योंकि, फिर से कह रहा है बिकॉज क्योंकि इट्स इंश्योर क्वालिटी फ्रीडम एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। ये हमें क्या करता है, ये इंश्योर क्वालिटी, ठीक है, इंश्योर क्वालिटी, फिर से फ्रीडम देता है, आजादी देता है और जस्टिस देता है इन द सोसाइटी, ठीक है ना। मतलब ये ना, ये मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें इंश्योर क्वालिटी देता है, हमें समानता देता है, फिर से फ्रीडम, आज़ादी देता है और जस्टिस मतलब न्याय देता है इन द सोसाइटी, सोसाइटी में, ठीक है ना। सोसाइटी में हमें समानता देता है, आज़ादी देता है और न्याय भी दिलाता है, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पे अब ये देखिए टॉपिक वाइज हमने लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व, ठीक है ना। 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब वो कौन है 4 महत्वपूर्ण बिंदु, तो उसको भी हम देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है, सबसे पहला हमने लिखा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इन डेमोक्रेसी, ठीक है ना, मतलब लोकतंत्र में, ठीक है ना, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एवरी सिटीजन, मतलब प्रत्येक नागरिकों को गेट, मतलब मिलता है, क्या मिलता है, फ्रीडम, आज़ादी मिलती है, ऑफ थॉट, मतलब सोचने की आज़ादी मिलती है, एंड, और स्टेटमेंट, और कहने की भी आज़ादी मिलती है। सो इसीलिए डैट, इसी मतलब सो डैट अगर हो गया ना तो ताकि हम कहेंगे, ताकि ही कैन प्रोटेक्ट हिज राइट, ताकि जो लोग हैं ना वो अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सके, रक्षा कर सके, ठीक है ना। अगला कह रहा है इक्वेलिटी। अब इक्वेलिटी मतलब समानता, तो कह रहा है इन डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र में, ठीक है ना, ऑल सिटीजन, ऑल मतलब प्रत्येक नागरिकों को, गेट मतलब मिलता है, इक्वल राइट्स, समान अधिकार मिलता है, एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, मतलब समान अधिकार और अवसर मिलता है। सो इसीलिए, सो डैट मतलब ताकि ही कैन प्रोटेक्ट हिज राइट, जिससे वो अपने अधिकारों को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, रक्षा कर सके। तो ये 2 पॉइंट्स हुए हैं, और 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं जस्टिस, मतलब न्याय। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक नागरिकों को गेट फेयर जस्टिस इन डेमोक्रेसी, मतलब प्रत्येक लोगों को डेमोक्रेसी में फेयर मतलब निष्पक्ष न्याय मिलता है, ठीक है ना। ही इज प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन, जो उन्हें क्या करता है, कानूनी सुरक्षा क्या कर देता है, प्रदान करता है। लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी सुरक्षा क्या करता है, प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। फिर से कह रहा है रिस्पेक्टेड फॉर द डिवर्सिटी, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि विविधताओं, ठीक है ना, विविधताओं का सम्मान, विविधताओं के लिए सम्मान भी ये करता है, ठीक है ना। डिवर्सिटी मतलब विविधता होता है शायद, ठीक है ना, इसका देख लीजिएगा क्या होता है, मुझे लगता है विविधता ही होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहा है डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट डिफरेंट आइडियाज एंड कल्चर। मतलब डेमोक्रेसी जो है ना वो रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है डिफरेंट मतलब विभिन्न आइडियाज, मतलब विभिन्न आइडियाज एंड कल्चर, मतलब विभिन्न रीति रिवाजों को क्या करता है, मतलब जो डेमोक्रेसी है ना वो विभिन्न, ठीक है, विभिन्न विचारों को और रीति रिवाजों को क्या करता है, वो मानता है, ठीक है ना। अगला सम्मान करता है, ठीक है ना। ड्यू टू विच, जिसके कारण यूनिटी इज मेंटेन इन सोसाइटी, जिसके कारण सोसाइटी में, ठीक है, यूनिटी मतलब एकता क्या है, मेंटेन है, बनी हुई है, ठीक है ना, जिसके कारण सोसाइटी में एकता बनी हुई है। सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ये सभी धर्मों का जो डेमोक्रेसी है वो इसका क्या करता है, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करता है, सम्मान की नज़र से देखता है, सभी को एक समान लेकर चलता है। इसीलिए जो समाज में ना सोसाइटी में क्या हुआ है, मेंटेन मतलब बनी हुई है, एकता बनी हुई है, ठीक है। बट इसमें ना एकता को तोड़ने वाले एक ही जो हैं वो है राजनीति करने वाले जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि सोसाइटी बने, इसीलिए संविधान को भी खतरे में या संविधान को भी खत्म करने के बारे में सोचते हैं वो, ठीक है। तो ये सब सही नहीं है। थस इसी प्रकार बाय द फ्लोइंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों को पालन करके पीस शांति हम पा सकते हैं, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, एंड जस्टिस और न्याय हमें मिलता है, इस्टेब्लिश इन द सोसाइटी मतलब सोसाइटी में हम स्थापित कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू को पालन करके सोसाइटी में हम स्थापित कर सकते हैं शांति को, समृद्धि और जस्टिस मतलब न्याय को। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्त ले लीजिए, फटाफट ले लिए, फिर से इसका भी ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। गुड जी, गुड गुड गुड, बहुत ही अच्छी बात है जी। तो अभी तक हमने देखिए 5 इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं इसको हमने देख लिया। एक मैं आपसे सजेस्ट करूंगा ये भी आपको तैयार कर लीजिएगा, या क्या तैयार करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल। ये 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस पर भी आप आर्टिकल तैयार कर लेंगे। आप कैसे तैयार करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल, और फिर से यहां पे लिख दीजिएगा ब्रदर सर, इतना लिखकर आप YouTube पर सर्च कर लीजिए, वीडियो हमारी मिल जाएगी, इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको आर्टिकल ये भी तैयार हो जाएगा। या आप परेशान नहीं होंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर इसका आर्टिकल ना हम आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। PDF इसका अपलोड कर देंगे, तो वहां से भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से वीडियो समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो चैनल पे अगर नए होंगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कम से कम 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को लिंक को आप शेयर कर दीजिएगा, जो मुझे मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं, जो मुझसे लगाव हुए उनको, ठीक है, उनको लगता है कि आपके लिए मतलब मेहनत किया जा रहा है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ही मतलब हमेशा जुड़े रहते हैं, हम अच्छी कमेंट करते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा विशेष करके आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।